लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करते हुए हाइब्रिडेशन के टाइप्स को देखेंगे। हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ करके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आ रही है तो हाइब्रिडेशन होता है sp। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 आ जाए तो हाइब्रिडेशन होगा sp2। अगर ये संख्या 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन होगा sp3। 5 आ जाए तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d। 6 आ जाए तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। और अगर ये 7 आ जा रही है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d3। sp का क्या मतलब होता है? s का मतलब है कि यहाँ पे s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। p का मतलब है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, px, py और pz। तो 3 p ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए p आया, p2 आया, p3 आया। अब उसके बाद d ऑर्बिटल शुरू हो गया। तो अक्सर डी ऑर्बिटल हम जानते हैं कितने हैं? 5 है आपके हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो sp3d हाइब्रिडेशन है इसमें कौन सा डी ऑर्बिटल पहली बार इन्वॉल्व हुआ है? तो उसका नाम होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, जो है ना, ये फर्स्ट टाइम आया है sp3d हाइब्रिडेशन में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि sp3d2 जो हाइब्रिडेशन है उसमें पहली बार कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करके हाइब्रिडेशन के टाइप को कैसे देखते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, साथ साथ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसका शेप भी प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप प्रेडिक्शन पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं sp हाइब्रिडेशन की। अब जब हम एक s ऑर्बिटल एक px ले लेते हैं, ऑर्बिटल को जब मिक्स करते हैं ना तो बनेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। जब हाइब्रिडेशन sp होता है तो ज्योमेट्री होती है लीनियर हो जाएगा। और जब भी लीनियर ज्योमेट्री होगी तो एंगल कितने का आता है? 180 डिग्री का। तो हमने देखा कि जो sp हाइब्रिडेशन है इसमें जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ना वो कैसी होती है? लीनियर। और लीनियर होने की वजह से उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है? 180 डिग्री का। अब इसको हम sp हाइब्रिडेशन को कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है CO2 मॉलिक्यूल। CO2 को देखते हैं तो हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना है? 6 है। तो अगर ऑक्सीजन को 2 मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये ऑक्सीजन भी, तो 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों तो बॉन्डिंग में लगा दिया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है। इसके पास टोटल सिग्मा कितना हो गया? सिग्मा इसके पास हो गया 2। आप जानते हो ना कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो एक यहाँ सिग्मा हो गया, एक यहाँ सिग्मा हो गया। तो सिग्मा हो गए 2। जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब बॉन्डिंग में लगा चुका है। तो लोन पेयर इसके पास तो कुछ बच नहीं रहा है, तो लोन पेयर क्या हो गया है? 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा? तो हमने पढ़ा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 2 + 0 इक्वल टू क्या आ गया? 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 2। तो हम जानते हैं कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होता है ना तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। और जब हाइब्रिडेशन sp होता है तो जो मॉलिक्यूल होता है ना उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है? जब हाइब्रिडेशन sp होता है तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होगी? वो होगी लीनियर। और जो ज्योमेट्री लीनियर होगी तो बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 180 डिग्री। इसीलिए जब हम लोग CO2 बनाते हैं तो एंगल कितने का दिखाते हैं? 180 डिग्री का एंगल दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन क्या है? sp है। एक आध और एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं ZnCl2। हम जानते हैं ना कि इसमें जिंक है और क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक सिंगल बॉन्ड बनाए गए। और जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 शेयरिंग में लगाएगा। तो एक क्लोरीन के साथ यहाँ लगा दिया और एक क्लोरीन के साथ यहाँ। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 था, एक क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर ये 7 था, इसके साथ शेयरिंग करके ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो चुका है। तो जिंक के पास अब कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है। तो हमें यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा कितना है? 2 है। और लोन पेयर कितना है? 0 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू आप वही सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 2 + 0 इक्वल टू आ गया 2। और 2 आता हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 2 आता है ना तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। और जब हाइब्रिडेशन sp होगा तो जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या होगी? अभी पढ़े हैं कि sp हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री होती है लीनियर।
और बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, तो 180 डिग्री का। तो वो मॉलिक्यूल में दिखना चाहिए, इसलिए जब हम लोग ZnCl2 बनाते हैं ना तो एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, क्योंकि उसमें एंगल कितने का दिखना चाहिए, 180 डिग्री का दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा sp हाइब्रिडेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं sp हाइब्रिडेशन का। एग्जांपल है C2H2। तो हम C2H2 में पता है कि एल्काइन है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हाइब्रिडेशन जो हम निकालते हैं ना तो किसी सेंटर का निकालते हैं, जिसमें 2 कार्बन है तो हम दोनों कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो हमें मान लो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो इसके अराउंड हमें सिग्मा और लोन पेयर, इस कार्बन के अराउंड हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन। तो इस कार्बन के अराउंड हमें सिग्मा चाहिए और लोन पेयर। तो हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो इधर शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड इधर बना चुका है, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका है ये बॉन्डिंग में। तो अब इसके पास कोई लोन पेयर तो बच नहीं रहा है, केवल इसके पास सिग्मा बॉन्ड है। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो एक सिग्मा यहाँ मिल गया और एक सिग्मा यहाँ, तो इसके पास टोटल सिग्मा कितना है, 2 है। लोन पेयर कितना है, 0 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 0 मतलब 2 आ जाएगा। और 2 आते ही ना हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन होते ही इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर होगी, लीनियर। और ज्योमेट्री लीनियर होते ही इसमें बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। इसलिए जो हम लोग एसिडली ये बनाते हैं ना C2H2, तो यहाँ पे एंगल हम कितना दिखाते हैं, 180 डिग्री का। ओके, अब हम आगे के लेक्चर में sp2 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडेशन है sp2। जब एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py मिलेंगे तो बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ना, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उतनी ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये sp2 हाइब्रिडेशन कैसे बनता है। और जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो हमने यहाँ पे दिखाया है, इसमें जो एंगल होते हैं ना वो 120 डिग्री के होते हैं, 120 का बॉन्ड एंगल आता है। इसको मैं ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, ये हमारा होता है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। 3 पेन को एक प्लेन में रख देते हैं ऐसे बराबर के, इस चीज़ को हम ऐसे बना सकते हैं, यही चीज़ एंगल है इसको। तो 3 है तो इस एक एंगल कितने का होगा, 120 का। अगर ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 360 को 3 में इक्वली डिवाइड करें तो एक एंगल कितने का आएगा, 120 का। ये है आपका 120, ये भी है 120, ये भी क्या हो जाएगा 120। तो ये जो ज्योमेट्री दिख रही है ना, इसी ज्योमेट्री का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि जो बोरान है इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा भी है। इसका मतलब कि इसने 3 तो बॉन्ड बना लिया है। अब इसके पास लोन पेयर तो बचा नहीं, तो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक फ्लोरीन यहाँ। तो इसके पास 3 सिग्मा है और लोन पेयर 0 है। तो हम यहाँ से हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 3 + 0, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा इसमें 3। और 3 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो हम देख रहे हैं कि जो BF3 है ना, इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp2। और जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो जो बॉन्डिंग ज्योमेट्री होगी वो TP होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितने का आना चाहिए, 120 डिग्री का। तो जब भी BF3 बनाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि एंगल कितने का आना चाहिए, 120 का। तो ये एंगल कितने हो BF3 में, हर 2 फ्लोरीन के बीच का जो एंगल है कितने का है, 120 का। ये भी एंगल कितने का होगा, 120। ये भी एंगल कितने का होगा, 120। तो इस तरह से हम देखते हैं ना कि जब हाइब्रिडेशन sp2 होता है ना, तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है, 120 का। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि अभी तक सिग्मा कितने थे, सिग्मा था 3 और लोन पेयर था 0। ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा हो जाए 2 और लोन पेयर हो जाए 1, तब भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर अपीयर होने लगे तो ज्योमेट्री तो वही रहती है लेकिन शेप बदल जाता है। तो शेप की बात तब करेंगे ना, किसी भी मॉलिक्यूल में शेप की बात तब करेंगे जब मॉलिक्यूल में क्या आने लग जाए, लोन पेयर। तो लोन पेयर आने के बाद sp2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री से शेप में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक बात किए थे कि sp2 हाइब्रिडेशन में सिग्मा 3 थे, लोन पेयर था कि sp2 हाइब्रिडेशन में
सिग्मा टोटल कितने आ रहे थे 3 और लोन पेयर क्या आ रहा था 0। लोन पर 0 था तो शेप की बात आती ही नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या थी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी वही रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा की वैल्यू 2 हो जाए और लोन पेयर 1 हो जाए, सिग्मा 2 हो जाए लोन पेयर 1 हो जाए, यानी कि मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए। उस समय भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आएगा 3, सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ोगे तो 2 + 1 3 आएगा, और 3 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप क्या होगा, तो इसके लिए आप ऐसे याद रखना कि टीपी ज्योमेट्री तो यही होती है, ये हमारी टीपी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसको कहीं भी लोन पेयर को रख दो, और जहाँ पर लोन पेयर रखो उसको भूल जाओ। बाकी पार्ट क्या बच गया आपका, बाकी पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें एंगल जैसा है, एंगल जैसा है। तो बोल सकते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो जो शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगुलर, एंगुलर। अच्छा, इसको भी बोल सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हो आपकी वी शेप, वी शेप्ड, या इसको एक और नाम दिया जाता है बेंट। तो याद रखना कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाएगी एंगुलर, वी शेप या बेंट हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था ना उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं रहता है तो उस समय sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 का। एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल घट जाता है, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एक लोन पेयर को के बढ़ने के साथ ही बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 2.5 डिग्री कम हो जाते हैं। तो पहले की तुलना में बॉन्ड एंगल ये क्या हो जाएगा कम आएगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। केस 1 में एक एग्जांपल लेते हैं SnCl2 का। हमको पता है कि जो टीन है ना वो कार्बन फैमिली का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। तो ये टीन फैमिली का है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टीन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और चूंकि 2 क्लोरीन अटैच है इसके साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में लगा दिया 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसके पास 2 भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो जो टीन है ना, टीन तो 2 क्लोरीन लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यानी कि एक लोन पेयर बच रहा है। इसमें सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 1 कितना हो गया 2, लोन पेयर कितना आ जा रहा है SnCl2 में 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा इसके पास 2 + 1, सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा SnCl2 का sp2, और sp2 होते ही इसमें ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री नहीं बदलती है, हमेशा सेम रहती है, लेकिन शेप बदलेगा। शेप इसका ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा, शेप बदल जाएगा। और शेप क्या हो जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप जो होता है एंगुलर वी शेप या बेंट हो जाता है। इसीलिए हमने SnCl2 को कैसा दिखाया है, एंगुलर वी शेप या बेंट शेप में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप ज्योमेट्री क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे कि उसमें किस टाइप का हाइब्रिडेशन है और उसमें कितना लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, sp3 हाइब्रिडेशन और उसकी ज्योमेट्री और उसके शेप पे बात करेंगे।